रिंकू की मम्मी के जाने के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई तो घर तो वही रहा, लेकिन माहौल बदल गया। रिंकू बहुत प्यारा और समझदार बच्चा था, पर उसकी सौतेली माँ चालाक और कठोर स्वभाव की थी। वो रिंकू से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, उसे डांटती और कई बार मार भी देती। खाने के समय भी कभी कभी उसे खाना नहीं देती थी। एक दिन रिंकू स्कूल से लौट रहा था कि रास्ते में ठोकर लगकर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, हाथ में भी चोट लग गई। आंखों में आंसू भर आए और वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी सौतेली माँ को बताया कि उसे बहुत चोट लगी है, मगर उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं रिंकू, कुछ नहीं हुआ, और फिर अपनी बातों में लग गई। रिंकू चुपचाप कमरे में चला गया। उसे याद आया जब उसकी असली माँ थी तो वो कैसे प्यार से उसकी चोट पर मरहम लगाती थी, कैसे फूंक मारकर कहती थी, अब दर्द चला गया मेरे शेर। रिंकू ने खुद ही अपनी चोट धोई, थोड़ा पानी डाला और पुरानी मरहम निकालकर पट्टी बांध ली। रात को जब उसके पापा घर आए तो उसकी सौतेली माँ ने उन्हें खाना दिया और अपने कमरे में चली गई। रिंकू के पापा ने भी बिना कुछ देखे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रिंकू खिड़की के पास बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। तारों को देखता रहा, उसे लगा जैसे उसकी मम्मी भी वहीं कहीं ऊपर से उसे देख रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, माँ अब दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और उस रात रिंकू पहली बार बिना डर के अपनी माँ की यादों में मुस्कुराते हुए सो गया।